देख रहे हैं भारत का नंबर 1 अब तक न्यूज चैनल आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं शैलजा राजपूत और आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 पसंदीदा और सबसे भरोसेमंद चैनल अब तक। आओ हम करते हैं तहकीकात और उठाते हैं सच्चाई से पर्दा। इसके साथ ही मैं दिखा रही हूँ आपको इस समय की सबसे पहली और सबसे स्टीक ब्रेकिंग न्यूज। ओम शांति। दीदी जी, आप श्री हरगोबिंद से हैं और बाबा ब्रह्मा बाबा को मिले हुए हैं और ब्रह्मा बाबा हमारे सबसे बड़े हुए हैं और उनकी पालना ली हुई है आपने। तो जब बाबा श्री हरगोबिंदपुर आए थे तो उस टाइम बाबा ने क्या कहा था और कैसे कैसे आए थे बाबा? जब हमने जी ज्ञान सुना कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे जी तो हमारे विचार चलते थे वो बाबा कैसे होंगे, क्योंकि उन दिनों में ये फोटो वगैरह भी नहीं थी, जी ना ही ब्रह्मा बाबा की फोटो देते थे ना ही किसी के पास थी। एक दिन हमें झाड़ दिखाया था कमेंट्री करते करते, चंद्रमणि दीदी झाड़ में दिखाया कि ये ब्रह्मा है ये सरस्वती है, बस इतना करके बंद फोल्ड कर। हमने कहा अच्छी तरह दिखाओ, कहते फिर दिखाएंगे। तो 1956 में हमारे पास ब्रह्मा बाबा आए। तो उस टाइम उम्र कितनी थी आप? मेरी 16 वर्ष। 16 वर्ष की। तो हमें ख्याल चलता था बाबा आएंगे, कैसे होंगे, दीदी कैसे मिलेंगे, भगवान आता है, इतना निश्चय था कि उसमें भगवान आता है। बार बार मैं कहती थी भगवान ईश्वर परमात्मा, मैं तो पूर्णमासी का व्रत रखती, मैं तो श्री कृष्ण को भगवान मानती, तो आप कहते हैं भगवान आता है, देखूंगी कैसे आता है। ऐसे ऐसे विचार चलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ड्यूटी लगा दी कि ब्रह्मा बाबा रात को 8 बजे आएंगे। तो ड्यूटी लगा दी, खाने को लेकर आना, स्कूल में ठहरे थे बाबा। तो फिर मैं जब गई तो बाबा 7 बजे आ गए। जी कार नहीं मिली थी पहले, फिर मिल गई। तो मेरे को ना थोड़ा गुस्सा आ गया, जोश, कि कहते थे 8 बजे आएंगे और आगे 7 बजे। मैं फटाफट जाके ग्राउंड को क्रॉस करके आगे बाबा के बैठ गई। जब बैठ गई तो मेरी सखियाँ कहती आपने तो बहुत देर लगाई। मैंने कहा गीत गा लिया शक्तियों का। कहते नहीं, आपकी वेट कर रहे थे। मेरी तरफ बाबा ने देखा, कहा बच्ची खुश रहती हो। तो मेरा जो गुस्सा था ना वो ठंडा हो गया। फिर हमने गीत गाया। कौन सा गीत गाया था? थोड़ा बोल सुनाइए। गीत गाया, निकलेंगी हम शक्तियाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेगी पास हम निश्चय से ही तहान में। ज्ञान के जेवर पहनेगी हम, योग का करे श्रृंगार भी, लेकिन कमर में बांधेंगी हम ज्ञान की कटारियाँ। निकलेंगी हम शक्तियाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, भारत जोत जगाएगी हम, ज्ञान का अमृत पिलाएगी हम, लेकिन जा दिलाएंगी हम कल्प पहले की कहानियाँ। ऐसा भी हमने गीत गाया। और भी हैं 2, वो शायद भूल गई, लिखा हुआ है। तो जब बाबा के आगे जी गीत गाया, बाबा ने चंद्रमणि दीदी को अपने साथ बैठाया। बोला चंदा जी कन्याएं बहुत अच्छी हैं, जी बालिकाएं बहुत 25 लड़कियां थी और आवाज़ गूंजती थी बिना लाउड स्पीकर के। खुला मैदान था।
तो बाबा ने कहा बच्ची इन बेटियों को इन बच्चियों को अमृतसर ले जाएंगे और अमृतसर जाके इनको ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे। ब्रह्मा बाबा कितने दिन रहे हरिगोविंद? एक रात। एक रात। हाँ, शाम को तो आए। मम्मा भी साथ थे कि बाबा? मम्मा बाद में आए। मम्मा 2 रात रहे। मम्मा भी श्री हरगोबिंद में हाँ, आए हैं? आए जी। बाबा पहले आए। जी बाबा 56 में आए, जून मास में। जी। मम्मा आए अक्टूबर में। अक्टूबर में। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये गीत गाया। बाबा ने कहा इनको और आश्रम पर भेज देंगे। पीछे हमारे भाई, पिता, चाचा, ताया शहर के बैठे थे, वरिष्ठ लोग। वो कहते हो बुढ़िया इन्होंने लैनी आए हैं। जी। तो सारे हंसने लग गए। इस तरह फिर बाबा जैसे ही बाबा कार से उतरे थे, हमने 1.25 गज कहते थे उन दिनों, अभी मीटर कहते हैं, वो सड़क बनाई थी फूलों की। फूलों? हाँ, कितने 10 के 15 मीटर जी। बना के जब तक बाबा कार से उतरे उन फूलों में चले, फिर स्टेज पर बैठे, वहाँ भी गलीचों पर फूल थे। फिर बाबा बैठे और गीत आई जे शुभ घड़ी। जब बाबा आए गीत जब बाबा आए तो बाबा बच्चों को पलकी देते थे। हाँ, बाबा दृष्टि देते थे। हाँ, एक आपके साथ जब बाबा को मिले तो उस टाइम बाबा ने आपके साथ क्या वार्ता की? मेरी ये बात हुई ना कि हम 25 बहनें थी। जी। तो हेडमास्टर ने कहा था कि स्कूल में कोई नहीं रात को रहे। जी। क्योंकि ये शहर गलत है। जी। गलत मतलब सोच रखता जी, है। जी। तो दीदी जी आप सब कन्याओं को घरों में भेजना। दीदी ने कहा ठीक है। पर मेरा निश्चय था कि ब्रह्मा बाबा में भगवान आते हैं, वो हमारे शहर में आए, मैं घर चली जाऊं, मैं सो जाऊं। आज तो मैं नहीं सोऊंगी, आज तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी शिकायत बाबा के पास पहुंची कि जे बाल की मानती नहीं है। घर जाने कोफ्ते की सब्जी थी, आलू मेथी थे, खीर थी, फुलके थे। वो थाली में मेरा खाना आ गई, ब्रह्मा बाबा के आगे रख दिया। बाबा ने मेरे को खिलाना शुरू कर दिया। मैं खाती गई, वो पूछते हैं जाएंगी, वो मैं खाती पूछते हैं जाएगी। फिर वो दूसरी बहन कहती बाबा इसको मनाओ, अचल बहन जी, नहीं तो फिर घर में शहर में आवाज होंगी। मैंने कहा मैं तब जाऊंगी जब 25 बहनों को पहले घर छोड़ोगे, बाद में मैं जाऊंगी। वो कहते ठीक है। 4 भाई 2 माताएं, हम सब कन्याएं अपना अपना घर आती गई चलती गई। जब हमारा घर आया तो मैं भी चली गई। मैं अपने माता जी को कहा था कुंडा नहीं लगाना, होड़ा लगाना, होड़ा होता था। फिर मैं जाते ही देखा 11:30 बजे हैंडपंप से पानी निकालना शुरू कर दिया। दूध देखा कि माँ ने दही जमाया कि नहीं, दही जमा दिया, दूध पी लिया जाके। खाना तो खा के गई। सारी रात कभी मैगजीन पढ़ूं, चांदनी रात थी, पूर्णमासी का दिन था। मैं योग में बैठ गई। फिर मैं स्नान कर लिया, आटा गूंद लिया, परोंठियाँ बना लिया कि मेरे को छुट्टी मिल जाए। अपने माता जी को कहा कि 4 बज गए, तो बजे 3 थे। क्यों? वो कहती कुक्कड़ तो बोले ही नहीं, कैसे 4 बज गए। तो मैं आगे आगे करती गई। मतलब ऐसे करके सारी रात में मैं सोई। मैं फिर 4 बजे वहाँ स्कूल में माता को लेकर चली गई। ऐसे मेरा अनुभव है। फिर एक बाबा था, वो हमारे घर में रहता था, उसको हम बाबा बोलते थे। वो काम धंधा भी करता था, वैसे अच्छा था पर मदद करता था। तो वो मेरे को रोज 1.25 रुपया देता था संक्रांत को, हर संक्रांत को। तो उस दिन भी दिया। मैंने कहा बाबा आज तो 2 रुपये दे दे। उसने मेरे को 2 रुपये दे दिए। तो मैंने कहा बाबा मैं जा रही हूँ, तो गाय भैंस को मैं ज़्यादा चारा डाल दिया कि जल्दी दूध दे दे। वो कहता है बेटी मल्लिए, मल्लिए बोलते थे, मल्लिए इसने पहले नहीं देना, इसने अपने टाइम पर देना, आप जाओ मैं दूध लेकर आ जाऊंगा। फिर वो गाय का दूध 1 बाल्टी में, 1 में भैंस का लेकर वहाँ पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी जो दूध डाल लो, बाल्टियाँ इनको दे दो, इन्होंने घर जाना है। मैंने कहा जब तक हम ना आए, 9 बज जाए 10 बज जाए, आपने घर से नहीं जाना। वो कहता ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ और कौन कौन था?
सारी दादियाँ 10 दादियाँ। दादी चंद्रमणि, हाँ जी, प्रकाशमणि, प्रकाशमणि, मोनी दादी, जी। जानकी दादी, जितनी भी दादियों के नाम लो सब से। दीदी जैसे आपका नाम राज बहन है, हाँ। पंजाब से राज बहनें बहुत ज़्यादा निकली, जैसे अमृतसर, हुशियारपुर, लुधियाना, काफ़ी बहनें राज बहन जी निकली है। हाँ जी। तो ये नाम जो राज बहनों का राज है तो साजू में तो होगा ही, तो ये इस नाम से कितना सौभाग्यशाली समझते हैं आप? बहुत अच्छा, देख लो, जी। पहले लौकिक में ही रख दिया, जी तो ये भी हमारा सौभाग्य है। जी। तभी बाबा ने राजपाट दिया, जी। तो वो थोड़ी सी बात तो रह जब गई। आप पहली बार मधु बन गए तो उस टाइम बाबा ने कैसे मिले बाबा वो को? बाप मेरे को पहली बार तो वहाँ मिले। जी, पहले वो- पंजाब बाबा नहीं, पहले सुनो। आपको मिले पंजाब में बाबा है। हाँ, जब हरगोबिंदपुर में वही जी। बात सुनाने लगी ना कि बच्ची खुश हो। जी। पहला मेरा वो जी। अभी बाबा जो दूध लेकर आया था, जी। वो कहता मल्लिए मेरे को भी अपने बाबा के दर्शन करा दे। जी। मैंने प्रकाशमणि दादी जी को कहा 5:30 बजे। जी। मैं क्या दादी जी जे ना बाबा भी मिलना चाहता है। जी। कहती हाँ बिठड़ी इनको बिठाओ, हम बुलाते हैं। फिर जब उनको बुलाया तो बाबा गद्दी पर बैठा था, जी मैं ऐसे खड़ी थी, प्रकाशमणि दादी भी खड़े थे। जी जो बाबा दूध लेकर आया था जी। वो बाबा के आगे बैठ गया। जब बैठ गया तो बाबा ने इतनी बात, वो पगड़ी पहनता था, जी। वो ऐसे पगड़ी इधर थी। जी। तो जब बाबा के आगे बैठा तो बाबा ने उनको ये कहा बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, बस इतना शब्द बोला। तो वो कहता है करके तो बाबा की गोद में सिर रख दिया वाह। और उसके आंसू आने लगे। पगड़ी से बाबा ने उसके आंसू पोंछे और उसको इतना बड़ा पीस दिया, काजू की बर्फी थी। तो वो लेके बाहर आ गया। तो मैं क्या बाबा ये क्या आपने किया? कहता मल्लिए मेरे को पता नहीं लगा, मैं छोटा सा बन गया था तो मैं उनकी गोद में बैठ गया। मैं क्या जा बाबा तेरे पुण्य हरे हुए, वाह। जो आपने 1.25 रुपया दान करता था, हरिद्वार तेरा छूट गया था तो तेरे को सच्चा हरिद्वार मिल गया। ऐसे मेरा बाबा का उस वक्त का अनुभव। तो ये थे हमारे साथ श्री हरगोबिंदपुर के बहन जी, राज बहन जी। अब वैसे तो पुराने जो हीरे हैं, पुरानी जो बहनें हैं बहुत कम हैं, लेकिन जब भी इनसे बात करें तो एक ही बात आती है कि बाबा इनके अंदर झलकता है, मम्मा इनके अंदर झलकती है। अभी मम्मा डे भी आ रहा है 24 तारीख को, तो इनका जो अनुभव है, इनका जो स्नेह है, इनके द्वारा जो वाणी निकलती है, सेम ऐसे लगता है जैसे बाबा बोल रहे हैं, मम्मा बोल रहे हैं, जब पुरानी दादियाँ बोल रही हैं। तो दोस्तों अगली बार हम और दीदी से भी बात करेंगे। दीदी आपका धन्यवाद, आपने बाबा को याद कराया, बाबा की अनुभूति हमारे को करवाई। तो सबसे पहले जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू जी। ओम शांति। मैं ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ।